Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये आप सबके सामने इस टाइम में जो मनाजिर पेश कर रही हूँ ये सारे सुबह के टाइम के हैं। और इस टाइम ये देखिए इस हर जगह पे तारे हम मेरे भाई ने बांधी हुई थी क्योंकि वो कह रहा था अब नीचे नहीं जाना, मैं नीचे शिकायत लगा दूंगी। ये देखिए इतने अच्छे अच्छे से हमारे गार्डन में फूल खिले हुए हैं। और ये फिर हम लोग थोड़ी देर बाद सुबह क्योंकि उठते ही सबसे पहले हमारा काम होता है पढ़ना। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। उसके बाद अब ये देख लीजिए आपके सामने 12:33 हो रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए मैं नीचे आई तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मामा के साथ हेल्प भी करा दूँ घर साफ़ करने में, क्योंकि जब मेरी आप यूनिवर्सिटी जाती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा घर बिखरा हुआ होता है और फिर आप ही करवाती होती है हमेशा मामा के साथ। तो जब नहीं होता तो फिर मैंने करना होता है। तो मामा ने मशीन लगाई थी कल, तो आज वो कपड़े जो सूखे थे वो फिर मैंने सोचा सबसे पहले तो कपड़े तय करने होते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले क्योंकि सफाई का मेन काम ही होता है कि सबसे पहले तो सेटिंग कर लो ना। तो सबसे पहले मैं सेटिंग मामा लोगों के रूम में थी इस टाइम में, क्योंकि मामा लोगों का रूम बिल्कुल ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कोई भी नहीं जाता ना उस रूम में। सिवाय मामा पापा ने क्या ही गंद फैलाना दिया, तो गंद फैलाने वाले ही सारे हम हैं। और फिर मैं ना ये मेरा ये पैटर्न हमेशा से यही पैटर्न रहा है और मेरे घर वालों बाकी उनका भी आप ही का और मामा का भी यही पैटर्न रहा है कि सबसे पहले ना कपड़े तय कर लिए जाते हैं। उसके बाद फिर बाद में ना अपनी जो जिसकी जहाँ जहाँ पे अलमारी होती है वहाँ पर ही ना अपने वाले कपड़े मैं अपने वाले रूम में ले जाती हूँ। मामा लोगों वाले कपड़े मामा लोगों वाले रूम में ही छोड़ देती हूँ। और इस टाइम जो है ना मुझे शदीद किस्म की भूख दोबारा लगी हुई थी। नाश्ता करने के बाद दोबारा से मैं कह रही थी कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। तो फिर मेरा भाई फ्रेशअप लेकर आया हुआ था, फिर मैंने सोचा कि साथ साथ बबल भी खाती रहती हूँ। इस तरह से मज़ा आता है ना काम करने में, हर काम करने में। और फिर मामा भी काम करने लगी क्योंकि 12:30 हो गए थे। तो फिर सारे पापा लोग भी आने लगे थे, पापा और आपी। तो भी हमने कहा जल्दी जल्दी सफाई कर लें। मामा बाहर से कारपोट सीढ़ियाँ वगैरह धो रही थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई थी क्योंकि अभी बारिश ख़त्म हुई है ना, तो हर जगह पर ना नमी नमी सी है और हर जगह पे जगह जगह ना मट्टी पड़ी हुई है हमारे घर ना। वो जो बारिश के बाद वो हल्की वाली मट्टी आ जाती है ना घर में, वो वाली हमारे जगह जगह पे घर में पड़ी हुई है। और फिर वो उससे क्या होता है कि वो वाली मट्टी ना फिर अंदर आ जाती है। देखिए आप लोग कचरे के साथ भी देखिए इतनी ज़्यादा ये रेत मट्टी ये नीचे आ रही है फिर इसी वजह से ना। तो कुछ देर बाद 15-20 मिनट लगे थे, मामा लोगों के रूम में अच्छी तरह से क्लीन हो गया था। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है रूम। अब नेक्स्ट हमारे रूम में आते हैं तो ये देखिए हमारे रूम में तो ऐसा लगता है जितना जंगली सोए हों। ये रात गुजारते हैं हम लोग और शाम को भी सफाई होती है, रात सिर्फ गुजरती है और हमारे कमरे का ये हाल हो जाता है। कहीं पे कुछ पड़ा हुआ होता है, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ होता है। और अब बस मैं सबसे पहले तो वही काम कंबल वगैरह तय करूँगी क्योंकि 12:30 हो गए थे और मेरी इतनी बुरी हालत है ना। मैं कह रही थी कि बस मैंने कंबल भी नहीं तय करने। और मैं फिर डायरेक्ट 8 बजे उठ के मैं डायरेक्ट ऊपर गई थी, नीचे बिल्कुल भी नहीं रही थी ना। मैंने कहा जब थोड़ी देर बाद जब आने वाले होंगे ना पापा लोग उस टाइम मैं ताज़ा साफ़ करूँगी ताकि पता भी चले कि मैंने घर में काम किया हुआ है ना। तो मामा कह रही थी कि जल्दी जल्दी से साफ़ कर दो सारा घर, जो मोटा मोटा साफ़ करना है ना। क्योंकि उसके बाद फिर क्योंकि हम लोगों ने जाना भी था, हॉस्पिटल भी जाना था मुझे लेकर मामा ने, क्योंकि मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी। मैं कहती थी कि मामा प्लीज़ मुझे चेक करवा दें। तो मामा कहती थी ठीक है आज बस चलेंगे। तो यहाँ पर सामने ही हॉस्पिटल है, थोड़ा सा दूर है हमारे घर से। तो मैंने फिर मामा से कहा मामा मैं जल्दी से सफाई कर देती हूँ और क्योंकि पापा लोग ने भी 2 बजे तक आ जाना होता है। तो जिसकी वजह से फिर मैंने कहा मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं ना। और आप फिर खाना वगैरह पका लें। तो अगर पापा लोग आ गए तो वेल एंड गुड, वरना फिर हम लोग खुद चले जाएंगे। और फिर बस अब्दुल्ला को वही था कि उसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कभी ऑनलाइन क्लास लग जाती है अब्दुल्ला की और कभी ना कभी। तो फिर वो जब उसके ऊपर चेकिंग नहीं कर रहे होते तो नाब साहब टीवी देख रहे होते मज़े से। ये बेडशीट तय कर रही हूँ, क्योंकि बेडशीट मैं सही कर रही हूँ बेड के ऊपर से, क्योंकि रात को सोते सोते भी ना बेडशीट जब हम उठते हैं ना तो कहीं से उठी भी होती है, कहीं से गिरी भी होती है, किसी कोने से कोई बेड का कोना दिख रहा होता है, कोई कोना नहीं दिख रहा होता। तो इतना बुरा लग रहा होता है अगर कोई गेस्ट आ जाए ना और ऑन द स्पॉट आ जाए और हमारा घर ऐसा होता है तो ना अजीब लगता है कि बंदा करे तो करेगा किस कोने से गंद उठाए और किस कोने से गंद ना उठाए। तो जी सारी सारी सेटिंग वगैरह कर ली, अब सफाई भी नहीं शुरू कर दी है। और इस वाले रूम से सबसे ज़्यादा गंद निकलता है, सारे घर का कचरा अलहदा एक तरफ होता है और हमारे घर कमरे का कचरा अलहदा होता है। क्योंकि ड्राइंग रूम में भी, और ड्राइंग रूम में तो खैर कोई जाता ही नहीं है, जब कोई गेस्ट आते हैं तो फिर ही ना। और इधर का ये होता है ना कि हम लोग शॉप कर रहे हैं, कोई शॉप किसी ने शॉप किया है तो वो भी कचरा नीचे होगा, ऊपर से जूते नीचे लेकर आए उसके साथ मिट्टी भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद फिर ये होता है ना हम लोग को पेज फाड़ा है ना तो किसी कोने के तरफ रख देते हैं कि सुबह जो भी झाड़ू लगाएगा ना उसी के हाथों आएंगे वो पेजेस ना। तो फिर हम लोग फिर यही सोच के साइड पे रख देते हैं। फिर सुबह सुबह उठा कर इतना रात को इतनी हिम्मत नहीं होती, बहुत सर्दी होती है, कंबल से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता।
दिल चाह रहा था बस कंबल में बैठे रहे, तो किसी या तो तकिए के नीचे रख देते हैं हम लोग कचरा छुपा कर या फिर कहीं किसी भी कोने पर छुपा कर रख देते हैं। हम फिर सुबह उठते हैं तो फिर जब या ज़्यादातर मेजोरिटी टाइम आप ही करके जाती है सफाई, लेकिन जब मैं आजकल छुट्टियों पे थी तो मैंने सोचा मम्मा के साथ कर लूँगी काम। तो सारे के सारा कमरा साफ़ हो गया और ये देखिए क्या क्या आलीशान लुक दे रहा है। ये आज लग भी रहा है कि इंसानों वाला कमरा था, इंसानों का कमरा था, वरना पहले तो ऐसा लगता था हैवान बसते हैं यहाँ पर, जानवर बसते हैं, अक्सर मामा भी कहती हैं। और ये जी हमारा ड्राइंग रूम है, देखिए बिल्कुल साफ़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी एक फॉल्ट है कि मैंने यहाँ पर भी गंद फैलाया हुआ था, और वो उस वजह से कि मैं सुबह सुबह हीटर यूज़ कर रही थी ना, हीटर से अपने आप को हीट वार्म अप कर रही थी, तो साथ कंबल वगैरह भी मैंने यहाँ देखिए कंबल लिया हुआ था, और कंबल भी मैंने यहीं पर, क्योंकि सुबह उठती बहुत सर्दी लग रही होती है ना, कंबल से निकलते हैं तो कंबल गर्म होता है, और फिर इस वजह से। और ये मेरी बा के बुक इधर ना देखा करेंगे, मेरे स्टैंड अप्स होने वाले हैं और मुझे एक लफ्ज़ नहीं आता, हर वक्त में उसना कहते हैं बायो बहुत मुश्किल है। मैथ रखती तो फिर वो और भी ज़्यादा मुश्किल होती, और अगर बायो रखती तो अल्लाह, बायो में फिर भी बुरायत हो जाती है, मैथ में नहीं रियायत हो सकती ना, मैथ में तो फिर बिल्कुल ही अल्लाह मियाँ के प्यारी हो जाते हैं। तो ये देखिए ये था। और इस टाइम मैंने क्या किया हुआ था कि मैंने ना सॉन्ग्स भी लगा लेती हूँ, जब भी मैं कोई काम करने लगती हूँ ना तो मैं सॉन्ग लगा लेती हूँ। और ये जो आपके सामने जो जितने भी ये जो डेकोरेशन पीसेस हैं ये मेरे पापा को गिफ्ट किए गए थे, तो ये सारे वो डेकोरेशन पीसेस हैं। और ये देखिए मम्मा ने अब सारा काम वगैरह भी कर लिया, साफ़ भी कर लिया, कारपोर्ट साफ़ भी कर लिया था, सुइयाँ भी साफ़ हो गई थी। अब आप ही आएगी तो जब हम लोग दोबारा गंद फैलाएंगे तो फिर आप ही साफ़ कर देगी। मम्मा ने कहा था ये चाबियों पर रखाओ, क्योंकि आज धूप निकली थी ना, तो इस वजह से मम्मा ये चाबियाँ फिर मामा ने धोई थी, तो मम्मा कहती कि धूप में रखोगी तो धूप में सूख जाएंगी ना। तो मैं भी रख के आई तो इतनी देर में पापा लोग आ गए थे, पापा और आप ही आ गए थे, तो पापा और आप ही को वो खाना वगैरह दिया, और फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल का भी मैंने आपके साथ मनाज़िर शेयर किए हैं, तो ये देखिए आप गौर से देखिएगा। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।